हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं सुशीला आप लोगों के सामने आज अपने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एकदम कुशल मंगल होंगे। तो गाइज अभी आपको पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ और यहाँ पर मतलब अभी जस्ट बरसात होकर रुकी है। तो चारों ओर कीचड़ कीचड़ हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। तो मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है देखो। और ये हमारे दो भैंसें हैं, वो यहाँ बंधी हुई है, तो मैं उसको ले जाकर दूसरी जगह बांधूंगी। तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में और आगे आगे देखते जाइए। और ये देखो, दोनों भैंसों को मैंने पानी के लिए खोला था, लेकिन वो आ गई है खेत में। और खेत के अंदर मतलब इतना पानी भरा है कि पैर ज़मीन में जा रहे थे और वो दोनों भाग के चले गई है खेत में। अब मैं पता नहीं मतलब कैसे लाऊं, क्या करूं उनको। तो मैं अभी जा रही हूं और यहाँ चलते चलते मेरी भी चप्पल भी टूट जाती है। तो बोल रही हूँ कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर, मेरी चप्पल टूट गई और ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों की दोनों भाग रही थी, आगे से आगे जा रही थी। और ये देखो हमारे खेत में जो है चप्पल टूट गई, पता है। और खेत में पानी भी काफ़ी भरा है। और ये हमारा खेत है, अभी इसमें गंवार हमने लगाया था, लेकिन वो भी छोटा है, उगा नहीं लेकिन उग रहा है। तो मैं जा रही हूँ भाई उनको लेने के लिए, उनको लाऊंगी और वापस भी बांधूंगी उसको। और ये देखो मेरे पैर हो गए कीचड़ में, मतलब इतनी हालत मतलब ख़राब हो गई थी कीचड़ के अंदर। तो मतलब जाने का मन ही नहीं लगता, लेकिन क्या करें। और ये गाइस ये टाइम है वो सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और मैं सुबह मतलब उठ के चाय पी के मैं अपने कमरे में मतलब झाड़ू लगाने के लिए आई थी, कि मतलब झाड़ू लगाते पहले उठ के। तो पहले भी अपने बिस्तर जो हैं उनको समेट लेती हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स अभी सो रहा है, ये इसको मैंने जगाया नहीं कि तू उठ जा, कोई नहीं बात नहीं, छुट्टियाँ हैं तो सोने देती हूँ इनको। तो ये भी सो रहा है और मैं पहले अपने बिस्तर समेट लेती हूँ, उसके बाद में लगाऊंगी मैं झाड़ू। क्योंकि सुबह सुबह मतलब झाड़ू लगाना होता है कि सुबह उठते ही, क्योंकि ससुराल में तो बहुत काम होते हैं, झाड़ू से पहले और काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मायके में क्या है कि मम्मी जो है वो कर लेती है अपनी गाय भैंसों का काम, तो मुझे वो परेशानी नहीं आती है। तो मैं उठ के चाय बना के, मम्मी चाय रेडी रखती है बना करके, तो मैं उठ के चाय पी के फिर झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और फिर मैं मतलब अपने और काम के लग जाती हूँ। तो पहले मैं झाड़ू ही निकालती हूँ, उसको बेडशीट को झटका के और बिस्तर समेट के, उसके बाद में मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और मेरी जो भाभी है मतलब वो अभी यहाँ अपने मायके गई हुई है, क्योंकि मतलब क्या कहूँ, बहुत ही दुख का समाचार है कि उसके भाई थे, ज़्यादा एज के नहीं थे, कम से कम 40-45 साल के ही थे वो। तो उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक आकर के, तो वो अपने मायके गई हुई है। तो अभी 6-7 दिन हुए हैं। तो अभी तो हमारे मतलब ऐसा हो रहा है घर में, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं आई थी, मेरे आने के 2 दिन बाद में ही उनके भाई डेथ हो गई, तो वो चले गई थी। तो सब कुछ मैनेज हमें ही करना पड़ता है। माँ कर थोड़ा काम मम्मी कर लेती है, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे मिलजुल के करने से काम क्या है हो जाता है, और काम जल्दी भी हो जाता है। तो ये मेरे बेटे की प्रिंस की चैन थी गले की, तो वो गिर के नीचे पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको रखा ऊपर। और मैं देखो मैं बार बार आकर के कैमरे को ठीक कर रही हूँ कि क्या ऐसा सही मतलब आ रही है नहीं आ रही है। तो ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि भगवान मतलब बूढ़े हो जो दुख पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, मतलब दुख पा रहे हैं, उनको ले जाना सही है। लेकिन इस तरह से मतलब हलते चलते इंसानों को कभी मत ले जाया करो भगवान, कभी नहीं। अभी उसके छोटा एक बच्चा है, एक लड़की कंवारी है, एक छोटा सा लड़का है, मतलब 10-11 साल का लड़का है। वो क्या जाने पापा क्या है, मम्मी क्या है उसे, मतलब अभी तो मतलब उसको एक पहचान ना था वो मम्मी पापा के बारे में। तो भगवान ने उनको से ये खुशियाँ भी छीन ली अपने पापा की। तो भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना, ऐसा अन्याय मत करना भाई। मुझे सोच के समझ के मतलब ऐसा सुन के भी मुझे बहुत डर लग रहा है कि भगवान बहुत अन्याय कर रहे हो आप लोगों के साथ में, बहुत अन्याय कर रहे हो आप।
जो इंसानों में तो इंसानियत नहीं रही, लेकिन आप तो भगवान हो। आप तो कुछ देखो ऐसा कि मतलब ऐसा क्यों करते हो किसी के साथ, क्यों किसी के घर को बर्बाद करते हो भाई। अच्छा एक बूढ़ा आदमी है वो चले जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन मतलब इस तरह से इंसानों को चले जाना, परिवार का पूरा बोझ जिस इंसान पर हो वो ही इंसान चले जाए तो बताओ उसके बाद कैसे घर चलेगा उसका। तो भाई यही है, मतलब क्या करे, लेकिन जो भी ऊपर वाला करता है मतलब पता नहीं क्या समझ के करता है क्या नहीं करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जो भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो इसी कारण से काफ़ी दिन हो गए मैं भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ, क्या बनाऊँ, क्या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये वीडियो है तो मैंने 1-2 दिन पहले का वीडियो है जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको शूट किया है। तो आज सोच रही थी कि मतलब चलो कोई बात नहीं, यही वीडियो डाल देते हैं और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन पसंद आएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा मुझे। तो मैंने यही वीडियो आज डाल दी है। और यहाँ घर पे भैया भी नहीं है और पापा है, मैं हूँ, मम्मी है और फ्रेंड्स और एक मेरा भतीजा है, एक मेरी भतीजी, बस यही लोग हैं हम। तो पूरे जने मतलब मिलजुल के काम कर लेते हैं, फटाफट से काम भी हो जाता है। और ये देखो मैं अंदर की झाड़ू लगा आई हूँ और अब मैं ये बकरियाँ हैं हमारे, ये छोटी बच्ची है। ये बकरी को तो क्या है कुत्ते खा गए थे। ये बकरी को इतनी ही बड़ी थी, दूध देती थी, इतनी ही बड़ी थी, लेकिन उसको क्या है कि खेत में उसको हमने चरने के लिए भेज दिया और वहाँ पर पता नहीं कैसे कुत्ता आया और उसको मतलब पूरा कोई खा गया था वो पूरी को। तो वो तो ख़त्म हो गए। अभी हमारे 3 बकरियां और ये इसकी बच्ची है छोटी, अभी मतलब 1 महीने की भी नहीं हुई है। तो ये हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो मैं यहाँ पर जो हमारी चारपाई होती है उस पर झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन किसी ने कहा है कि चारपाई पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि चारपाई पे जिस पर हम सोते हैं उस पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मतलब ऐसे कपड़े से झटका देना चाहिए लेकिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसा क्या सही है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में। तो मैं तो इसे निकाल रही हूँ और बाहर की झाड़ू में लगा रही हूँ। और ये देखो भाई, ये सामने जो है हमारा ही खेत है, उसमें देखो वो सफ़ेद कलर के जा रहे हैं, वो मेरे पापा जी हैं। वो खेत में जाके देख रहे हैं कि मतलब जो बीज उसने बोया है वो उगा भी है या नहीं उगा है। तो रोज़ डेली जाके खेत का में देख के आते हैं वो पहले। सुबह सुबह सही बात है, लेकिन खेत में ऐसे घूमना अच्छी बात है सुबह सुबह। तो क्योंकि सुबह खेत में चारों ओर घूमने से हरियाली हो गई है चारों ओर, तो खेत में घूमना चाहिए। तो इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, सुबह के टाइम पर ताज़ा हवा मिलती है हमें सांस लेने में। तो सुबह सुबह पापा का टूर है खेत के चारों ओर चक्कर लगा के आना, और हम लोगों का काम बनता है घर की ड्यूटी, घर के काम काज की ड्यूटी लग जाती है हमारी। तो यहाँ पर पापा मतलब खेत के चारों ओर घूम के आ गए हैं और ये प्रिंस भी उठ गया है। और मैं यहाँ पर बैठी बैठी वीडियो बना रही थी, वहाँ पर मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं। और प्रिंस बोल रहा था अपने नाना को कि देखो नाना जी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पापा जी कुछ भी बोले जा रहे थे और हम बैठे बैठे यहाँ पर बातें कर रहे थे, मतलब खेत के अंदर कौन सी फसल सही हुई है कौन सी नहीं। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने कुछ लाइफ से संबंधित आप लोगों को बातें बता रही थी। तो मैंने वॉइस को बंद कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया, वॉइस तो मैंने बंद कर दी। और यहाँ मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि मेरी लाइफ मतलब पहले कहाँ थी मैं अब कहाँ हूँ। तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले चल रही थी मेरी लाइफ अब भी वहीं पर है, चेंजिंग नहीं है किया है। तो गाइज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखो दुनिया का काम है बातें बनाना, वो बना रही है
लेकिन आप पर ही मेरा विश्वास है, आप लोगों से ही मेरी उम्मीद है। अगर आप लोग ही मेरी उम्मीद को तोड़ेंगे, कर देंगे, तो फिर क्या मतलब होगा फिर वीडियो बनाने का, करने का। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे से आगे वीडियो बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर गाइस बरसात आ गई है। ये वीडियो कुछ मतलब पता नहीं कब का शूट है, कल दोपहर बाद में का शूट है। तो यहाँ बरसात आ गई थी बहुत तेज़। और यह मम्मी को झोपड़ी है ना, वैसे मकानों में रहते थे हम पहले, जब मैं यहाँ रहती थी ना, इस तरह में रहते थे हम झोपड़ी में, सच बता रही हूँ। और ऐसे पानी मतलब टपक टपक के पड़ रहा था। तो बाय बाय।